हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ महबूब अंसारी। आइए हम लोग बात करते हैं अपने अगले लेक्चर की। इससे पहले कि हम आपको संख्या पद्धति, एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है, और इसके अलावा भी हमने और आपको चीज़ें पढ़ाई है, जैसे परसेंटेज। इन सारे की वीडियो हम डाल चुके हैं, आपको दे चुके हैं। हम बात कर रहे हैं आगे की तरफ वर्क एंड टाइम, काम और समय के बारे में। काम और समय का पहला वीडियो मेरा हो आपको दे चुका हूँ। आप पहली वीडियो ना देखे हो तो उसको ज़रूर देखें। और आज का दूसरा लेक्चर होगा, हम वर्क एंड टाइम पर बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल पर बने रहें। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपको एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, झारखंड पुलिस इत्यादि से सवालों को लेकर आते हैं। उनके तहत बनने वाले सवालों को हम लेकर आते हैं आपके सामने। तो आइए आज की बात करते हैं हम लोग हैं वर्क एंड टाइम की। तो वर्क एंड टाइम का हम सवाल लेते हैं आपको। सपोज कीजिए कोई कहे कि ए किसी कार्य को 1/2 भाग, ठीक है, 5 दिन में करता है। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह टोटल कार्य, ठीक है, 1/2 भाग 5 दिनों में करता है। तो वह टोटल कार्य कितना करेगा? 5 दूना 10, यानी वह टोटल कार्य 10 दिनों में समाप्त कर देगा। हमारी बात समझ में आ रही है? अगर आपसे हम पूछ लें कि ए एक काम को 1/5 भाग, ठीक है, 6 दिनों में करता है। ए एक किसी काम को, ठीक है, 1/5 भाग 6 दिनों में करता है, तो वह कुल कार्य कितने दिनों में करेगा? तो ये जो टोटल कार्य होगा वह 5 6 के 30 दिनों में समाप्त करने वाला है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। आइए थोड़ा सा इस पर हम लोग सवाल लेते हैं, ठीक है। सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में तथा बी उसी कार्य का 1/3 भाग 6 दिनों में समाप्त करता है। दोनों मिलकर कार्य को, ठीक है, कार्य का मतलब दोनों मिलकर कुल कार्य, ठीक है, दोनों मिलकर कुल कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सवाल है कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त कर देता है तथा बी उसी कार्य का 1/3 भाग 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को यानी कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि 1/ए, तो ए का जो कार्य होगा वो क्या होगा? 1/2 भाग,
ए का 1/2 भाग, ए का 1/2 भाग कितने दिनों में समाप्त होता है? 5 दिनों में। तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ए का 5 दूना 10 दिनों में। बात समझ में आ रही है? 5 दूना 10 दिनों में कुल कार्य समाप्त होगा, ए का है। अब बी उसी कार्य का 1/3 भाग 6 दिनों में समाप्त करता है। बी उसी कार्य का 1/3 भाग 6 दिनों में समाप्त करता है। तो बी टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त करने वाला है? 18 दिनों में। बी टोटल कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? 18 दिनों में। बात समझ में आ रही है? तो ए 10 दिनों में, बी 18 दिनों में काम को समाप्त कर देते हैं। तो फिर दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो फिर इन दोनों का एलसीएम, 10 और 18, ठीक है। 10 और 18 का एलसीएम, तो 10 और 18 का एलसीएम आएगा 90। 10 और 18 का एलसीएम क्या आएगा? 90। यानी ए 10 दिनों में कार्य को समाप्त कर देता है। उसे टोटल कार्य करने हैं, यह टोटल कार्य होता है, आपको अगले लेक्चर में हम बताए हैं, पहले वाले लेक्चर में। टोटल कार्य है 90, वह कार्य को समाप्त करता है 10 दिन में। तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा? आप कहेंगे सर 10 से भाग करेंगे 9 में तो 90 में तो आएगा कितना? 9। यानी एक दिन में वह 9 कार्य करता होगा, ठीक है। 2 दिन में 18 काम करेगा, 3 दिन में 36 काम करेगा, सॉरी 2 दिन में, एक दिन में 9 काम करता है ना, तो 2 दिन में 18 काम करेगा, ठीक। इस तरह से 3 दिन में 36 काम करेगा, ठीक है। सॉरी 29 27, 3 दिन में 27 काम करेगा, 4 दिन में, ठीक है, 36 काम करेगा, 5 दिन में 45 काम करेगा। इस तरह से 10 दिनों में 9 में 90 काम करेगा। ए को टोटल काम करना है 90, वह 90 काम करना है, वह 10 दिनों में ही समाप्त कर देता है। यह कुल कार्य है, यह इसकी दिनों की संख्या है। आपको अगले लेक्चर में हम बताए हैं, यह इसकी कार्य क्षमता है। यह टोटल कार्य है, यह इसकी कार्य क्षमता है, और ये दिनों की संख्या है। टोटल कार्य करना है उसको 90, काम करता है 10 दिनों में समाप्त। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 से भाग करेंगे 90 में तो आएगा 9। तो एक दिन में 9 काम, 2 दिन में 18 काम, 3 दिन में 27 काम, 4 दिन में 36 काम, 5 दिन में 45 काम। इस तरह से 10 दिनों में 9 में 90 काम को समाप्त करेगा, ठीक है। एक दिन में 9 काम, तो 10 दिन में 10 9 90 काम को समाप्त करेगा। ऐसे ही बी टोटल कार्य 18 दिनों में समाप्त कर देता है, उसको काम करना है 90। तो 18 से भाग करेंगे तो 18 25 90, तो यह 5 दिन में, यानी एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर, वह 5, ठीक है, एक दिन में 5 काम को करेगा, ठीक। यानी इसकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता है 5, इसकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता है 9। बात समझ में आ रही है? बी तो टोटल काम करना है 90, वह काम समाप्त कर देता है 18 दिनों में। टोटल काम करना है 90, वह 18 दिनों में ही कार्य को समाप्त कर देता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 18 25 90, एक दिन में 5 काम, 2 दिन में 10 काम, 3 दिन में 15 काम। इस तरह से 18 दिनों में 18 25 90 कार्य को समाप्त कर देगा। कंफर्म है? तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कुल कार्य को करेंगे? दोनों मिलकर, तो दोनों जब मिलेंगे यानी 9 और 5, ठीक है, 9 5 कितना होगा? 14, 90/14,
90/14 आप काटेंगे तो कितना आएगा? 45/7। आप भाग करेंगे 7 से 45 में तो 7 छके 42, सही 42 और 3 45, 42 3 45/7। इतने दिनों में टोटल कार्य को वह समाप्त कर देंगे। 6 सही 3/7 दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे। बात समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं। अगला सवाल लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट पे एक सवाल रहा, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से भी सवाल को पूछा जाता है। दूसरा तरीका क्या है? परसेंटेज में सवाल को बनाकर पूछ सकता है। परसेंटेज में कैसे? आपको पता है कि 10% का मतलब होता है, आपको परसेंटेज वाली वीडियो इसलिए पहले दिए हैं, पहले परसेंटेज आपको हम पढ़ा दिए। परसेंटेज का मतलब 10% का मतलब होता है 1/10, आपको पता है। 20% का मतलब होता है 1/5, 20/2500। 25% का मतलब होता है 1/4। ये बातें आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। सवाल इसी पे बनेंगे, इसी बेस पे। अगर सवाल परसेंटेज में पूछता है, कैसे पूछेगा? कहेगा कि ए किसी कार्य का 20%, ए किसी कार्य का 20% 5 दिनों में समाप्त करता है। हम सवाल को लेते हैं। बात समझ में आ रही है? सवाल को लेते हैं। इस पे सवाल या तो आपको ऐसे सवाल दे या परसेंटेज पूछे, क्या कि सवाल कहेगा आपसे कि ए किसी कार्य का 20%, क्या 20% 3 दिनों में समाप्त कर सकता है, तथा बी उसी कार्य का 25%, ठीक है, 25% 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? बात समझ में आ रही है? कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो आइए, ए किसी कार्य का 20% 3 दिनों में समाप्त करता है। 20% 3 दिनों में। 20% का मतलब कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। यानी ए जो है वह 20% काम करता है। 20% का मतलब 1/5 भाग काम करता है। और कितने दिनों में करता है? 3 दिनों में। तो ए टोटल काम कितने दिनों में करेगा? ठीक है, 15 दिनों में समाप्त करेगा। इस तरह का। बी उसी कार्य का 25%, बी उसी कार्य का कितना? बी उसी कार्य का 25%, बी उसी कार्य का कितना करता है? 25%। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। और 25% का फ्रैक्शन 1/4। और 25% कितने दिनों में करता है? 5 दिनों में। तो यह 5 दिनों में समाप्त करता है। तो टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा बी? तो बी अकेले टोटल कार्य को 5 चौका 4 25 20 दिनों में समाप्त करेगा।
यानी ए उस काम को 15 दिनों में समाप्त करता है और बी उस काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। तो फिर ये दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करने वाले हैं? इन दोनों का एलसीएम क्या होने वाला है? 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 60। आप कहेंगे 15 और 20 का एलसीएम क्या बनता है? 60 बनता है। तो टोटल काम करना है उनको, ठीक है, 60। यह कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है। यह कुल कार्य है, यह दिनों की संख्या है। यहां पे लिखेंगे उनकी कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता कितनी है? ए टोटल कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है। टोटल कार्य करना है 60, तो 60 काम को 15 दिनों में समाप्त करेगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 15 चौका 60, 4। एक दिन में, एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है इनकी। बी की बात कर लेते हैं। बी तो टोटल काम करना है 60 और 20 दिनों में कार्य को वह समाप्त कर देता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 20 3 60, 3 काम करेगा एक दिनों में। ये तो कंफर्म हो रही होगी। बी काम करेगा, ठीक है, 3 दिनों में 1 काम, 2 दिनों में 6 काम, इस तरह से 20 दिनों में, ठीक है, 20 3 60 कार्य को समाप्त कर लेगा वह। तो ए 15 दिनों में टोटल कार्य करता है। टोटल काम करना है उसको 60, तो 15 चौका 60, एक दिन में 4 काम, 2 दिन में 8 काम, इस तरह से 15 चौको 60, यानी 15 दिनों में 15 चौको 60 कार्य को समाप्त करेगा। बी भी एक दिन में 3, 2 दिन में 6 काम, 3 दिन में 9 काम, तो 20 दिनों में 20 3 60 काम समाप्त हो जाएगा। तो सवाल कहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे? तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम, टोटल कार्य है 60, करना है कितना इन दोनों को? 4 और 3 7, 4 और 3 7, तो 60/7, 7/60 का मतलब 7/56, बचेगा कितना? 4 बटे में 7, यानी 8 सही 4/7 दिनों में कार्य को समाप्त कर दें, दोनों मिलकर। बात समझ में आई होगी। एक नया कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम आगे। अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। ए व बी किसी कार्य को बीस दिनों में समाप्त करते हैं। बी व सी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं या समाप्त करते हैं, ठीक है। सी व ए, ठीक है, उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, या समाप्त करते हैं। ए बी सी यानी तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। कोई डाउट्स? इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ध्यान से आप देखिए इस सवाल को। तो कह रहा है ए और बी दोनों मिलते हैं तो 20 दिनों में करते हैं।
यानी ए और बी ये दोनों मिलकर काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। बी और सी ये दो जब दोनों मिलते हैं तो 15 दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं। यानी बी और सी ये दोनों मिलते हैं तो काम को 15 दिनों में समाप्त करेंगे। सी और ए ये दोनों मिलेंगे तो कार्य को 12 दिनों में समाप्त करेंगे। सी और ए ये मिलते हैं तो कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यह इनकी दिनों की संख्या है। यह इनकी दिनों की संख्या है। ए और बी दोनों मिलते हैं तो 20 दिनों में, बी और सी दोनों मिलते हैं तो 15 दिनों में, सी और ए दोनों मिलते हैं तो 12 दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं। यानी इनको अगर देखा जाए तो इन 20 दिनों में ये समाप्त करते हैं, ये 15 दिनों में, ये 12 दिनों में। तो इन 20, 15 और 12 का एलसीएम क्या बनेगा? 20, 15 और 12 का एलसीएम बनता है 60। एलसीएम क्या बनेगा? 60। टोटल कार्य उनको 60 काम करना है। टोटल कितना काम करना है? 60 काम करना है। तो ए और बी ये दोनों मिलकर 20 दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? टोटल 60 काम करना है तो 20 तिहाई 60, एक दिन में 3 काम करेंगे ये दोनों मिलकर। बी और सी ये दोनों मिलकर कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। टोटल काम करना है इनको 60। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 15 चौका 60, एक दिन में 4 काम को समाप्त करेंगे। 4 काम करेंगे। सी और ए दोनों मिलकर 12 काम करते हैं। टोटल 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं। टोटल काम करना है उनको 60, 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो एक दिन में कितना काम किया? 12 25 60, एक दिन में वो 5 काम किए। बात समझ में आ रही है? तो ए और बी की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता एक दिन की 3 है। एक दिन में 3 काम करेंगे, दूसरा दिन 6, तीसरा दिन 9। इस तरह से 20 दिनों में 20 तिहाई 60 काम को समाप्त। बी और सी एक दिन में 4 काम करेंगे, दूसरे दिन 4 और करेंगे, नहीं 8 काम हो गया। इस तरह से 15 चौका 60 काम समाप्त कर देंगे 15 दिनों के अंदर। सी और ए एक दिन में 5 काम करते हैं तो 12 दिन में 12 पचे 60 काम को समाप्त कर देंगे। ये सब 2-2 बार हैं। ए और ए कितनी है? 2। बी और बी कितना है? 2। सी और सी कितना है? 2। बात समझ में आ रही? और एक दिन में काम करते कितना? 3, 4 3 7, 7 और 5 12, 7 और 5 12। ठीक है? तो अकेले अकेले अगर हो जाए यानी दोनों में से सब में से 2 कॉमन ले लें तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो 2 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 से आप भाग करेंगे 6। यानी ए प्लस बी प्लस सी यानी ये तीनों मिलकर, अगर ये तीनों मिल जाएं, ए बी और सी ये तीनों मिलकर, ठीक है, 6 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। टोटल कार्य करना है 60। तो एक दिन में 6 काम करेंगे तो कुल कितने दिनों में लगाएंगे काम? टोटल काम करना है 60, एक दिन में 6 काम करते हैं, कितने दिन लगा देंगे? 10 × 60, यानी टोटल यह काम 10 दिनों में समाप्त कर देंगे। यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो आप कहेंगे सर 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं या तीनों मिलकर उस काम को। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहीं पर हम आपको कंफर्म करते हैं और सब सवालों को। ठीक है, देखिए ए और बी और सी तीनों मिलकर 6 काम करेंगे। ठीक है, आप ऐसे समझिए ए बी और सी तीनों मिलकर 6 लड्डू खाते हैं और ए और बी सिर्फ 3 लड्डू खा जाते हैं। तो इसमें कौन बाकी है? सी। ए और बी में कौन बाकी है? सी। तो
ये ए और बी मिलकर 3 लड्डू खाते हैं। तो तीसरा आ जाएगा सी, तो तीनों मिलकर ए और बी और सी तीनों मिलकर 6 लड्डू खाते हैं। ए और बी मिलकर 3 लड्डू खाएंगे, तो सी कितना खाएगा? आप कहेंगे 3 लड्डू खाएगा। यानी सी की कार्य क्षमता है एक दिन की 3। ठीक है, सी की कार्य क्षमता है एक दिन की 3। ठीक है, एक दिन की 3, एक दिन की 3 काम सी करता है। बात समझ में आ रही है? अगर ये सवाल हमसे पूछेगा कि सी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, सी अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो आप सीधा 100 सीधा ये 60 एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल काम करना है 60। तो कितने दिन में लगाएगा सी? 3 से आप भाग करेंगे तो सी जो टोटल कार्य करेगा वह करेगा कितना? 20। यानी सी 20 दिनों में उस कार्य को समाप्त कर देगा। सी कितने दिनों में? 20 दिनों में वह कार्य को समाप्त कर देगा। अगर हमसे सवाल पूछता हो कि ए कितने दिनों में इस कार्य को समाप्त करेगा, ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, टोटल कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त करता। तो ध्यान से देखें, यहां पे ए है, यहां पे ए है, यहां पे ए नहीं, यहां पे बी और सी। बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। ठीक है, बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में मान लीजिए 4 लड्डू खाते हैं, और ए और बी और सी तीनों मिलकर 6 लड्डू खाते हैं। तो ए कितना खाता होगा? फिर ध्यान से देखें, ए बी और सी तीनों मिलकर 6 लड्डू खाते हैं, और बी और सी मिलकर 4 लड्डू खाते हैं। तो ए कितना खा रहा होगा? आप कहेंगे सर 2 लड्डू खा रहा होगा। जब तीनों मिलते हैं तो 6 लड्डू समाप्त होता है, 2 रहते हैं बी और सी तो 4 लड्डू समाप्त होता है। इसका मतलब ए 2 लड्डू खा रहा है। तो ए एक दिन में 2 काम करता है, टोटल काम करना है 60। तो एक दिन में 2 काम, टोटल काम करना है 60, तो कितने दिन लगाएगा? आप कहेंगे सर 30 दिनों में यह कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है, अगर बी पूछ लिया होता हमसे कि बी कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा, तो आप कहेंगे सर बी यहां पे नहीं है, यहां पे सी और ए है, और सी और ए दोनों मिलकर 5 लड्डू खा जाते हैं। ठीक है, सी और ए दोनों मिलकर कितने लड्डू खाते हैं? 5। और ए बी और सी यह तीनों मिलकर 6 लड्डू खाते हैं। यह तीनों मिलकर 6 लड्डू खाते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर 6 लड्डू खाते हैं, और सी और ए मिलकर 5 लड्डू खाते हैं। इसका मतलब कि बी कितना खाता होगा? 1। तो बी एक दिन में 1 काम, टोटल काम करना है 60। टोटल काम कितना करना है? 60। बी एक दिन में 1 काम, टोटल काम करना है 60। एक दिन में 1 काम, तो 60 काम करना है, तो कितने दिन लगाएगा? आप कहेंगे सर 60 काम करना है, और एक दिन में 1 ही काम करता है, तो 60 दिन में वह कार्य को समाप्त करेगा। तो इस तरह से ए अगर पूछ ले अकेले काम कितने दिनों में करेगा, तो 30 दिनों में। बी अकेले काम कितने दिनों में करेगा, तो 60 दिनों में। सी अकेले काम कितने दिनों में करेगा, तो 20 दिनों में। तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो आप कहेंगे सर तीनों मिलेंगे तो ये टोटल काम 60 करना है, और तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। टोटल 60 काम करना है, एक दिन में 6 काम करते हैं, 60 में 6 से भाग करेंगे तो 10 दिन, यानी तीनों मिलेंगे तो कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर देंगे। कोई डाउट हो तो बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हर दिन आपको हम एक वीडियो या किसी दिन हम 2 वीडियो आपको दे देंगे, और चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।